हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी संविधान में संशोधन के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप भी हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या 8894592402 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू कर रहे हैं। संविधान में संशोधन। तो संविधान में संशोधन जो है, जैसे कि आपको पता ही है, तो संविधान की जो प्रासंगिकता है उसको बनाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए क्या होता है, या उसको समय के अनुसार क्या किया जाता है, उसमें संशोधन जरूरी होते हैं, अमेंडमेंट जरूरी होती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन अमेंडमेंट की प्रक्रिया कैसी है, की प्रक्रिया ना तो अमेरिका की तरह कठोर है और ना ही ब्रिटेन की तरह लचीली है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कठोरता और लचीलेपन का क्या है, समन्वय पाया जाता है। कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर और लचीलेपन का समन्वय जो है हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से संविधान संशोधन या संविधान के भाग संविधान के भाग 20 संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद आएगा, 368 368 में संसद ने संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की है। ठीक है, और ये भी है इसमें कि जो भारतीय संसद है या संसद अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी बंद का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से केशवानंद भारतीवाद केशवानंद भारतीवाद 1973 केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित क्या किया था, ये निर्धारित किया था कि संसद संविधान में संशोधन करके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, और 1950 में या 1950 से लेकर अब तक जो है 103 या 103 संशोधन किए गए हैं। ठीक है, 103 संशोधन जो हैं किए गए हैं। तो इस तरह से संविधान में हम बात करेंगे अब संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जैसे कि आर्टिकल, मैंने अनुच्छेद आपको कौन सा बताया, 368। ठीक है, में संशोधन की प्रक्रिया जो है आती है, कैसे आती है, कौन कौन सी प्रक्रिया आएंगी, डिटेल वाइज पढ़ेंगे और अच्छे से आप भी ध्यान रखेंगे क्लास में।
ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे। तो पॉइंट फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पे, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो क्या है। संविधान के संशोधन, संविधान के संशोधन की जो शुरुआत है, का आरंभ जो है संसद के किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके किया जाता है, या किया जा सकता है, प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कैसे? संविधान के संशोधन की जो शुरुआत है संसद के किसी भी सदन में विधेयक इंट्रोड्यूस करके किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट फर्स्ट आ गया इसमें, यहां तक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, विधेयक को किसी मंत्री और गैर सरकारी सदस्य जो होंगे, सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है। और इसके लिए राष्ट्रपति की क्या है, पहले स्वीकृति होनी आवश्यक नहीं है। ठीक है, या राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति की पूर्व जो स्वीकृति है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा विधेयक को दोनों सदनों में संसद की कुल सदस्य संख्या के जो कुल सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या का कितना, संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कितना, 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना जरूरी होता है। और प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना जरूरी है, मतलब अलग अलग पारित किया जाता है। मतलब अगर सहमति नहीं बन पाई तो क्या होता है, होने पर संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग जो है का प्रावधान भी नहीं है। ठीक है, और इस तरह से यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था को संशोधन से या संशोधन के जो मुद्दे हैं उन पर अगर होते हैं, मतलब क्या हुआ इस लाइन का, अगर आपको समझना आए तो इस तरह से, अगर जो है विधेयक कानून संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर अगर होगा, ठीक है, उस मुद्दे पर अगर वो होता है तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। किस तरह से? सामान्य बहुमत से, ठीक है, पारित होना जरूरी होता है। और संसद के दोनों सदनों के पास होने पर राज्य विधानमंडलों की अनुमति के बाद जहां आवश्यक होता है, जरूरी होता है, फिर राष्ट्रपति के पास अनुमति लेने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति विधेयक पर अगर अनुमति देने की क्या होता है, बाध्य होता है, और वह ना तो विधेयक को अपने पास रख सकता है, ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो उसको अपनी स्वीकृति उस पर देनी पड़ती है। तो इस तरह से राष्ट्रपति की अनुमति के बाद विधेयक एक संविधान संशोधन अधिनियम बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद विधेयक एक संशोधन अधिनियम बन जाता है, एक कानून बन जाता है। ठीक है, और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश भी किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात यहाँ पे बताई, कौन सा, ये वाला, अगर आपके ध्यान में हो,
सामान्य बहुमत। तो सामान्य बहुमत या संसद के साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन होते हैं वो किस तरह के होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। किस तरह से संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किस तरह से किए जाते हैं ये भी आप यहाँ पे जानेंगे बहुत अच्छे से, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो साधारण बहुमत है जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी। तो ये जो है संसद के दोनों सदन, कौन से दोनों सदन, संसद के कौन से दो सदन है, एक तो राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, तो दोनों सदन है राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, तो द्वारा साधारण बहुमत जो सिंपल मेजोरिटी है उससे संविधान के अनेक उपबंध संशोधित किए जाते हैं। ठीक है, और ये व्यवस्थाएं जो है आर्टिकल 368 की सीमा से बाहर हैं। तो कौन से आएंगे इसमें, आर्टिकल अनुच्छेद 2(3) में, जिनमें नए राज्य को सम्मिलित करने, ठीक है, नए राज्य को सम्मिलित करने, राज्यों के नाम, ठीक है, सीमा हो गई, बॉर्डर क्षेत्र हो गए, ठीक है, उनमें चेंज परिवर्तन, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण, और इसकी जो शक्ति है संसद को दी गई है। ठीक है, ये आ गया इसमें पहला। दूसरा इसमें आएगा अनुच्छेद 73(2). अनुच्छेद 73(2) में क्या है, जो संसद की किसी अन्य व्यवस्था के होने तक राज्य में कुछ सुनिश्चित शक्तियां निहित करता है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 103 जिसमें संसद की नई व्यवस्था के होने तक संसदीय गणपूर्ति का प्रावधान है, क्योरम का प्रावधान है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल अनुच्छेद 75, 97, 125, 148, 165(5) और 22(1) जो द्वितीय अनुसूची में परिवर्तित करने की अनुमति देते हैं, या उसमें परिवर्तन करने की अनुमति आती है इसमें। ठीक है, तो ये साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन है उसके बारे में आपको बता रही हूँ, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा अनुच्छेद 105(3) संसद द्वारा परिभाषित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों की व्यवस्था करता है। किसकी? वेतन भत्तों की व्यवस्था करता है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 106 जो है, जो संसद द्वारा परिभाषित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों की व्यवस्था करता है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 118(2) संसदीय प्रक्रिया संबंधी विधि का निर्माण करना, संसदीय प्रक्रिया संबंधी जो है विधि का निर्माण करता है। इसके अलावा आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120(3)
में क्या प्रावधान है? संसदीय भाषा के बारे में उपबंध करता है। संसदीय भाषा के बारे में उपबंध आता है इसमें, ठीक है। और अनुच्छेद 124(1), अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन आता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों, जो जजेस हैं, ठीक है, की संख्या में परिवर्तन इसमें आता है, ठीक है। और आर्टिकल ये परिवर्तन आता है, और 5वां जो है छठी अनुसूची में परिवर्तन आता है, ठीक है। आर्टिकल 169 के तहत विधि या इसके अनुसार विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति के लिए प्रावधान आता है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण आता है। नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति आती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को अधिक महत्व प्रदान करना और केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं। तो ये संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होते हैं। अब बात आती है, एक तो साधारण बहुमत के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी हो सकता है कि साधारण बहुमत तो है, लेकिन जो विशेष बहुमत है वो किस तरह से यूज होता है, या विशेष बहुमत क्या है, तो उसके बारे में भी साथ में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तो ये जो है संविधान में जो स्पेशल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी संविधान के अधिकतर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा ही किया जाता है। और प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, प्रत्येक सदन के सदस्यों का कुल, या प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है। तो इस तरह की संशोधन व्यवस्था जो है, इसमें क्या शामिल होता है, इस तरह की जो संशोधन व्यवस्था है विशेष बहुमत की, तो वो कैसी है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि मूल अधिकार आ गए, इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय तीसरी श्रेणियों से संबंधित नहीं है। ये इसमें आता है, ठीक है। और इसमें और भी एक पॉइंट आएगा, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूं। संसद की विशेष बहुमत द्वारा राज्यों की स्वीकृति द्वारा जो संशोधन होते हैं वो किस तरह से होते हैं? संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन तो ये जो है संसद के विशेष बहुमत द्वारा नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संशोधित किया जाता है। और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि कम से कम
आधे से अधिक जो राज्य हैं या राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको अनुमति मिल गई हो, ठीक है, या विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। तो इसके लिए उपबंधों को जो है संशोधित कैसे किया जाता है, तो इन उपबंधों को इस तरह से संशोधित किया जाता है, जैसे इसके लिए जो आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 54। तो अगर आपको ध्यान होगा तो 54 का यहाँ पे क्या मतलब है, आर्टिकल 54 राज्य का राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के लिए प्रावधान करता है, ठीक है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली इसमें आती है, ठीक है। आर्टिकल 73 में क्या आता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आता है। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आता है। आर्टिकल 241 इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रावधान आता है, ठीक है। और भाग 5 का अध्याय 4 संघ की कार्यपालिका का प्रावधान करता है, सॉरी, संघ की न्यायपालिका का, संघ की न्यायपालिका का प्रावधान इसमें आता है। और भाग 6 का अध्याय 5 इसमें राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं, ठीक है। और भाग 10 भाग 11 के अध्याय 1 में संघ राज्य के विधायी संबंध आते हैं। इसके अलावा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आता है, 7वीं अनुसूची आती है और अनुच्छेद 368 BC में आता है, ठीक है। तो इस तरह से संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, संशोधन कैसे होते हैं वो मैंने आपको बताया, किस तरह से होते हैं। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य अकेडमी हिमाचल, लक्ष्य अकेडमी नहीं, लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी क्लासेस जो है यूट्यूब पे ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य अकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो ऐप का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।